हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट रेसिपी। वो भी एक ही बेटर से बनाएंगे, दो अलग अलग रेसिपी, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले एक बाउल ले लिए हैं और बाउल में फ्रेंड हम 1 कप बेसन लेंगे। तो देखिए, हम 1 कप लगभग बेसन ले रहे हैं। तो यहाँ पे चाहे तो आप छन्नी से छान के बेसन ले सकते हैं, तो उसमें लम्स वगैरह नहीं पड़ेगा फ्रेंड। जब इसका बैटर बनाइएगा तो इजीली ये मिक्स हो जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे बेसन ले लिए हैं और ये हमने एक प्याज छोटे छोटे स्लाइसेस में चॉप करके ऐड कर दिए हैं। और फ्रेंड, हम 2 ग्रीन चिल्ली इस तरह से कट करके यहाँ पे ऐड कर दिए। आप चाहें तो यहाँ पे फ्लेक्स चिल्ली भी आप डाल सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक ऐड कर दिए हैं और हाफ स्पून हम खड़ा जीरा ऐड कर दिए हैं। 1/4 स्पून हम गुड़ की पाउडर क्रश करके ऐड किए हैं, इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा हम चाट मसाला और कलर के लिए हम हल्दी ऐड कर दिए हैं। और 1 चम्मच हम अजवाइन इसमें क्रश करके ऐड कर देते हैं, इससे हमारे नाश्ते में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता। और ये हमने हाफ स्पून फ्लेवर के लिए हमने गरम मसाला का यूज किए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और हमने 2 चम्मच हम इसमें दही, फ्रेश दही यूज किए हैं। इसमें खट्टा दही बिल्कुल आप यूज नहीं करिएगा। तो ये सबको हम फ्रेंड्स एक बैटर बना लेंगे। अब बैटर हम ऐसा बनाएंगे, ना पतला ना गाढ़ा रहेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करके इसका घोल बनाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो जाता है फ्रेंड्स तो घोल बिल्कुल पतला हो जाएगा, हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो हमको फिर से इसमें बेसन ऐड करना हो जाता है। अगर बाय चांस ये घोल ज़्यादा पतला हो जाता है तो 1 से 2 चम्मच आप इसमें बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम इसको मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो हमारा नाश्ता रेसिपी बहुत ही सॉफ्ट बने, क्योंकि हम इसमें दही यूज किए हैं। इससे हमारा जो नाश्ता रेसिपी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। आप फ्रेंड्स, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और उनके लंच बॉक्स में आप भी दे सकते हैं। आप अगर एक ही नाश्ता दे दे के बोर हो गए हैं और बच्चे भी खा खा के एक ही नाश्ता बोर हो गए, तो कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं, बच्चे के बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो देखिए फ्रेंड, आप इसको ब्रेकफास्ट में या इवनिंग में भी बना सकते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता। तो देखिए फ्रेंड, हमने बैटर को अच्छे से इसको घोल लिए हैं। और फ्रेंड्स, अब इसको हम कवर करके 15 से 20 मिनट तक, अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा तो इसको आधा घंटा भी रेस्ट पे रख सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको फ्रेंड हम यहाँ पे कवर करके सिर्फ 15 मिनट हम रेस्ट पे रखते हैं और तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो इधर देखिए फ्रेंड, हमने 1 आलू छील के इस तरह से स्लाइसेस में कट करके हम पानी में इसको फूलने के लिए छोड़ दिए थे। तो ये फ्रेंड, हमको 10 मिनट हो गए हैं इस प्रोसेस के करते हुए। तो चलिए फ्रेंड, हम नाश्ता को बना लेते हैं। आलू को हम एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम इस तरह से हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। आप यहाँ पे बिल्कुल स्किप करना चाहें ऑयल तो स्किप कर सकते हैं फ्रेंड, पर अगर ऑयल लगा लेते हैं तो हमारा नाश्ता रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनता है, अच्छे बनता है। तो देखिए, हमने सिर्फ थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिए थे। तो अब फ्रेंड्स, हम जो इस तरह से आलू का जो स्लाइसेस कट करके रखे थे, उसको इस तरह से फ्रेंड हम चारों साइड अच्छे से इस तरह से हम एक एक डालते जाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे और स्लाइसेस भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अब जितना बड़ा नाश्ता रेसिपी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से फ्रेंड्स आप आलू का स्लाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, हमने सारे स्लाइसेस को अच्छे से फैला दिए हैं। इसके ऊपर फ्रेंड हम जो बैटर बनाए थे वो हम बैटर डाल देंगे और इसको हम गोल शेप में ले आएंगे फ्रेंड।
तो आप हाथों की मदद से या स्पैचुला की मदद से इसको गोल शेप दे दीजिए यहाँ पे फ्रेंड, ताकि जो इसका लुक है काफ़ी बढ़िया आए और देखने में भी काफ़ी अच्छा दिखे। तो इस तरीके से हम अच्छे से इसको गोल शेप दे देंगे और इसको फ्रेंड हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसको कवर करके पकाएंगे फ्रेंड 4 से 5 मिनट तक हम एक साइड पकाएंगे, ताकि जो बेसन है अच्छे से कुक हो जाए और आलू भी कच्चे हैं फ्रेंड तो वो भी अच्छे से उसका कुकिंग हो जाए 100%। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पे कवर करके हम इसको पकाएंगे फ्रेंड और फिर दूसरी साइड भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 4 से 5 मिनट हम ढक के ही इस प्रोसेस को करेंगे फ्रेंड। तो जैसे ही इसमें अच्छे से पूरा जो बेटर है अच्छे से सूख जाएगा, तब हम फ्रेंड्स इसको पलटेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो देखिए इस तरीके से इसका पूरा साइड हो जाएगा, तब हम इसको पलट देंगे फ्रेंड। अब चलिए हम दूसरा नाश्ता रेसिपी बना लेते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड हमने एक कढ़ाई में पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिए थे, और जो देखिए फ्रेंड आलू का स्लाइसेस है उसको इस तरह से बेटर में डिप करके हम डाल देंगे। तो हम 4 से 5 स्लाइसेस फ्रेंड्स ऐसे करके ऐड करेंगे। तो ये जो स्लाइसेस है फ्रेंड बहुत ही क्रिस्पी बनती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब बच्चे लोग मार्केट से चिप्स वगैरह खाते हैं तो काफ़ी अनहेल्दी रहता है फ्रेंड। तो इस तरीके से बच्चे के टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। ये काफ़ी घर का बना हेल्दी भी हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से बिल्कुल कुरकुरा बनेगा फ्रेंड और काफ़ी इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि हमने जो बेटर में सारे चीज़ मिक्स किए हैं उसका फ्लेवर इसमें ऑब्जर्व होता है फ्रेंड और बहुत इजीली बन जाता है। तो 2 ऑप्शन है फ्रेंड, आप दोनों रेसिपी को बच्चे के ब्रेकफास्ट में या उनके लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसको इवनिंग में भी आप टी टाइम के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग और अच्छी लगी होगी फ्रेंड। तो एक लाइक का बटन होगा उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, और चैनल पे भी आप पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि इसी तरह से अमेजिंग रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड हमने एक प्लेट में सर्व कर दिए हैं। इसको हम टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड हमने टोमेटो केचप के साथ इसको सर्व कर दिए हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड। आप ऐसे भी इवनिंग में आप इसको बना के खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड। चाय के साथ भी काफ़ी मज़ा आएगा इसको खाने में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।